सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर अपना आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह के 10:15 हो गए हैं और आज हमारा काम है जो हमारा पंडेरा है, मतलब जहाँ से हमारे लिए पानी आता है। तो यहाँ पहाड़ों में तो एकदम प्योर पानी मिलता है जो बांझ की जड़ों से आता है, तो वो प्योर पानी मिलता है हमें। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ भी झाड़ियाँ हो गई हैं, मतलब कांटे वगैरह बहुत सारे हो गए हैं। तो ये योजना आ रखी है, तो ये मतलब एक ग्राम सभा के लिए आ रखी है। तो हमारे ग्राम सभा में मतलब मल्लासीला, तल्लासीला और दिबोली, नवासू ये 4 गांव पड़ते हैं। तो वहाँ चारों गांव के लिए ये दिहाड़ी समझो रोजगार आ रखा है। तो बस यही है। और मतलब रोजगार क्या है इसमें, जिससे होता है वो ठीक है, नहीं होता तो मतलब बस ये है कि अपना योगदान हर जगह में देना चाहिए। और ऐसे कामों में तो मेरा मानना है कि ऐसे कामों में तो बिना पैसे के भी योगदान देना चाहिए। वो तो उनका ऐसा है कि मतलब जैसे छोटे बच्चे को देते हैं इनाम में, तो वैसे ही है। तो बस फिलहाल ऐसा ही है। तो हम सबके सब जा रहे हैं। अभी पूरा गांव आएगा तो हमें वहाँ की सफाई करनी है और आगे जो जो होगा, जैसे जैसे होगा तो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ से फटाफट से चलती हूँ, पीछे से भी आ रहे हैं और आगे भी आधे लोग जा चुके हैं। तो फिलहाल आगे चलते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं आगे वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो वहाँ पे जाके सीधा आपको वहीं बताती हूँ। तो मुझे आपसे एक बात बोलनी है कि मतलब ये तो योजना आ रखी है तो साफ़ करने की, जो अपने आसपास है या मतलब जहाँ से हमें पानी मिलता है वहाँ की साफ़ सफाई के लिए आ रखा है। लेकिन ऐसा है कि हर जगह में साफ़ सफाई चाहिए होती है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। और जहाँ का हम पानी पी रहे हैं तो वहाँ की भी साफ़ सफाई ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एकदम प्योर पानी आता है। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जमा हो जाती है, कहीं कचरा हो जाता है, तो वो भी साफ़ करना चाहिए। और जितना हो सके अपना योगदान ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो योजना आए चाहे ना आए। तो काफ़ी बार हमारा पूरा गांव मिलके ये काम करता है। जब भी पानी वगैरह बंद हो जाता है तो सभी मिलके जाते हैं और वहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं। तो वैसे ही हमने किया था, लेकिन उस टाइम मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और आज देखो यहाँ से हो रही है सफाई। तो यहाँ से सफाई अभियान इनकी स्टार्ट हो गई है। जरा मैं तो पहले ऐसे जान जाता हमारे लिए पानी आता है, तो इस जगह को हम पंदेरगाड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई चाचा ने कर रखी है। जब चाचा जी बैलों के साथ आते हैं और भेड़ बकरियाँ लाते हैं तो चाचा जी हर साल यहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि हम कई बार जंगल जाते हैं और पिछली बार तक तो हम आते जाते रहते थे। तो हम देखते हैं कि चाचा जी ने मतलब साफ़ सफाई पे चाचा जी का बहुत ध्यान रहता है और घर में भी देखते हैं तो चाचा जी बहुत साफ़ सफाई करते हैं। अभी फ़िलहाल सबके सब पीछे से आ रहे हैं और मैं ब्लॉग शूट करने के लिए सबसे आगे आ गई हूँ। तो मतलब ये चीज़ अच्छा लगता है कि साफ़ सफाई तो होनी चाहिए, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, साफ़ सफाई होनी चाहिए। और जब सबके सब एक साथ होते हैं तो तब तो काम करने में मज़ा ही आता है, तब उसमें पता भी नहीं चलता काम का। लेकिन हम देखते हैं और हम मुझसे क्या मतलब मैं तो देखती हूँ। तो जब भी चाचा जी यहाँ आते तो जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती है ना तो उनको साफ़ करते हैं। और पिछली बार आपने देखा होगा यहाँ पे भी बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी थी, लेकिन चाचा जी ने यहाँ से भी आधी आधी झाड़ियाँ काट रखी हैं, तो तब जाके यहाँ पे आने जाने की सुविधा है। नहीं तो झाड़ियाँ इतनी फैल गई थी कि आने जाने तक भी सुविधा बिल्कुल नहीं थी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है भाई, साफ़ सफाई करो, चाहे उधर रहो चाहे जहाँ भी रहो, है ना। फिलहाल चलते हैं।
सो फाइनली दोस्तों आपको पीछे दिख रहा होगा ये हमने कुछ रास्तों का भी साफ कर दिया है और जहाँ पे हमारा पानी का स्रोत है तो वहाँ पे भी हमने साफ कर दिया है। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने किस तरह से सफाई की। तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है सफाई करने में और सबके साथ और भी मज़ा आ रहा है। तो अभी आधे लोग तो ऊपर है क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे कांटे वगैरह हो रखे हैं और वहाँ पे बहुत सारी आराम से आवा और वहाँ पे ना बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी हैं। तो जहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा क्लिप मतलब बना रही थी लेकिन तब तक दादा लोगों ने बोला कि तुम लोग आधे नीचे जाओ क्योंकि यहाँ पे हमारे पूरे गांव में मैंने बोल रखा है ना कि मतलब हम लोग मल्ली खोल तल्ली खोल पल्ली खोल बोलते हैं। तो जो मल्ली खोल और पल्ली खोल वाले हैं तो उनका एक ही पानी है और तल्ली खोल वालों का भी एक पानी है, लेकिन बीच में ना उनका पानी अलग हो गया। हमारा जो पानी का स्रोत है तो ऊपर है और उनका पानी का स्रोत नीचे है। तो उन्होंने हमें बोल रखा है कि आधे लोग वहाँ चले जाओ और वहाँ पे भी जो ये झाड़ वगैरह है और कांटे वगैरह होंगे तो उनको काट लेना और हम लोग तब तक यहाँ पे बड़े बड़े कांटे हो रखे तो उनको काट लेंगे क्योंकि वहाँ पे कुल्हाड़ी का काम है। और बस यहाँ पे दादाजी और चाचा जी आ रखे हैं, बाकी तो सब दादी और चाची आ रखे हैं बस। तो फिलहाल हम चलते हैं नीचे और जो तल्ली खाल वालों का पानी है तो वहाँ बनाते हैं। सो हम जा रहे हैं यहाँ पे पांच लोग जा रहे हैं हम। एक कॉमेडी दादी, एक मैं और चाची और दो दादी। और ये देखो पल्ली खोल की दादी ने मेरे पास ये भी पकड़ा रखा है बांझ का, तो उन्होंने कहा इसको भी ले जा नीचे। तो यार कंधे में तो नहीं रखा जा रहा क्योंकि थकान लग रही है तो मैं इसको ऐसे ला रही हूँ। ऐसे भल्ली आनी तुम फोटो। हाँ चलो। तो अभी टाइम 12:30 हो गया है और हमने ये नीचे वाला भी बना दिया है। यहाँ से हमने पूरी सफाई कर दी है और आप देख सकते हो। तो मैं बैक कैमरा करके बताती हूँ कि यहाँ पे हमने ऊपर यहाँ पे है तली खोल वाला का पानी, तो यहाँ से लेके और नीचे तक हमने सफाई की। तो बैक कैमरा करके बताती हूँ। तो दोस्तों अभी हम घर में पहुंच गए हैं और नवासों से कोई आ रखे हैं तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो मैंने तो मौसमी खा ली है, अभी मैं फ़िलहाल एक नारंगी खाऊंगी और उसके बाद खाना भी बन गया है। बस दादी जो पालक होती है तो पालक की धपड़ी बनाएगी। तो अभी भात मतलब चावल बन गए हैं और दादी धपड़ी बनाएगी उससे। तो फिलहाल मेरी चाय भी बन गई है, चाय देते हैं और उसके बाद फिर बाद में ब्लॉग शूट करती हूँ। फिलहाल थोड़ा सा भात वगैरह खा लेते हैं। सो दोस्तों अभी टाइम 5:30 हो गया है और खाना खाने के बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आज मैं घर में ही थी और फिर ध्यान भी नहीं रहा कि ब्लॉग शूट भी कर। जब काम में रहो ना तो फिर हो ही जाता है कि मतलब ब्लॉग शूट करने का याद भी रहता है। और आज मतलब खाना वगैरह खाया, फिर बर्तन वर्तन माजे और उसके बाद फिर थोड़ा सा टीवी देख रही थी बस। और बाकी तो आज कुछ काम नहीं है और अभी फटाफट से बस मुझे लकड़ियाँ लानी है और खाना वगैरह बनाती हूँ क्योंकि कल मैं बहुत थक रखी थी और मेरे पैरों पे रात भर दर्द हो रहा था। तो मुझे कल रात नींद भी नहीं आई तो मैं 4 बजे सोई थी सुबह और 5 बजे मतलब थोड़ा सा नींद आया 1 घंटा और उसके बाद 6 बजे उठ गई थी। और आज वैसे भी नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि सुबह से मतलब सुबह कल जल्दी उठ गई थी मैं और कल जा रखे थे हम बेदिखाल। तो अभी वो ब्लॉग भी है तो देखती हूँ फिर किस ब्लॉग को अपलोड कर पाती हूँ। अगर ये ठीक लगा तो इसको एडिट कर दूंगी और इसको अपलोड कर दूंगी। उसके बाद फिर बेदिखाल वाला तो ये ब्लॉग आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मतलब उसमें रश्मि ने भी बोल रखा है और तन्नू ने भी बोल रखा है। तो उसमें ना बहुत क्लिप हैं जो कि मतलब हो ही जाता है एडिट करने में, काफ़ी चीज़ें काटनी पड़ती है, जोड़नी पड़ती है, ट्यून वगैरह। तो उसमें ना मतलब बहुत कुछ है तो इस वजह से देखते हैं फिर कैसा कैसा होता है। अभी फटाफट से लकड़ियाँ लाती हूँ उसके बाद खाना वगैरह बनाती हूँ। और आज नींद आ रही है क्योंकि कल तो नींद नहीं आई, रात भर पैरों पर दर्द हो रही थी तो इस वजह से मुझे नींद ही नहीं आई। और कहते हैं कि थकान लगी रहती है तो बहुत भयंकर नींद आती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन थकान लगी रहती है ना उस दिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। तो यही सीन है मेरे साथ। आज कुछ काम नहीं था मेरे पास तो
मतलब घर के अंदर रह के ना ऐसा लग रहा था कि अभी टाइम है, अभी टाइम है, और बाहर आके देखो ज़रा रात होने वाली है। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे, आजकल टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। तो ब्लॉग एडिट भी करने हैं, और वैसे आज नींद भी आ रही मुझे। तो देखती हूँ फिर ब्लॉग एडिट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। अगर ब्लॉग एडिट हो गया तो कल ब्लॉग आ जाएगा, और नहीं हुआ तो देखते हैं यार। ऐसे आज लग रही मेरे को थकान सी, और आज जैसे काम भी थोड़ा सा किया, तो क्या बोले, पता नहीं यार। मुझे नहीं लग रहा औरों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि सबके सब ऐसे ही बोलते हैं कि जिस दिन थकान लगी रहती है और जिस दिन मतलब पैदल चलना होता है ये वो, तो उस दिन ना बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सुबह भी नींद जल्दी खुल गई। फिलहाल जल्दी से लकड़ियाँ ले जाते हैं, उसके बाद रात भी होने वाली है। कैमरे में तो कुछ ज़्यादा ही लग रही, वैसे में तो आंखें दिख रही है अच्छी खासी, लेकिन कैमरे में कुछ ज़्यादा ही लग रहा। फिलहाल फटाफट से काम करते हैं। तो आप उस साइड देख सकते हो, देखो अभी इतना उजाला हो रखा है, लेकिन कैमरे में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया। यहाँ पे पेड़ की वजह से शायद ऐसा हो रहा। तो ले जाते हैं इनको और करते हैं अब खाना बनाने की तैयारी। उसके बाद देखते हैं कौन सा ब्लॉग एडिट होगा। मुझसे दोस्तों अभी मैं खाना खा के अपने कमरे में आ गई हूँ, और अभी टाइम 8:30 हो रहे हैं। तो हमने खाना वगैरह खा लिया है। मुझे नींद आ रही है भयंकर। तो कल तो वैसे सोई नहीं थी, तो इस वजह से आज मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही है। तो मैं इस ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो और आपने खूब इंजॉय किया होगा। पहाड़ी लाइफ को आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ पे काम किया जाता है। और मेरा मानना ये है कि मतलब अगर कोई योजना आती है तो वो तो अच्छी बात है कि गाँव में मतलब साफ सफाई के लिए या कुछ और के लिए भी आते हैं, दिहाड़ी वगैरह जो मतलब रोजगार होता है यहाँ पे पहाड़ों का रोजगार, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मतलब मैं अपनी सोच से बोल रही हूँ कि मतलब ऐसे कामों में तो अगर योजना ना भी हो और पूरे गांव वाले एक साथ इकट्ठा होके और जहाँ भी मतलब पानी वगैरह के सामने या झाड़ियाँ वगैरह हो तो वो काट देना तो उतना बहुत है।